केस की 12.5 बरस पंजाब के अवाम की खिदमत की, कभी तनख्वाह नहीं ली, खानदान का अरबों का नुकसान किया, एक ढेला करप्शन नहीं की। वजीर आजम का लाहौर की खुसूसी अदालत में बयान। अदालत ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की उबूरी जमानत में 4 जून तक तौसी कर दी है। समाअत के दौरान शहबाज शरीफ के वकील अमजद परवेज ने अपने दलाइल में कहा कि मकसूद के अकाउंट में 98% ट्रांजैक्शंस कैश नहीं ट्रांसफर एंट्रीज हैं। इस केस का शहबाज शरीफ से कोई भी ताल्लुक बनता हो तो मैं अदालत से चला जाऊंगा। FIA की जानिब से चालान में कहानियां लिखी गई हैं। कौमी एहतसाब ब्यूरो के नए सरबरा के लिए जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर का नाम सामने आ गया। हतमी फैसला वजीर आजम और अपोजिशन लीडर की आइंदा हफ्ते होने वाली मुलाकात में किया जाएगा। एहतसाब के इदारे की कमान कौन संभालेगा? सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज, वफाकी तहकीकाती इदारे के साबिक सरबरा या साबिक ब्यूरोक्रेट? हुकूमत और इत्तेहादी जमातों की मुशावरत में नाम सामने आ गया। जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर लिस्ट में सरे फहरिस्त। पीपल्स पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज जस्टिस मकबूल बाकर का नाम तजवीज किया। जराए बताते हैं कि साबिक DG FIA बशीर मेमन के नाम पर भी गौर हुआ, लेकिन आसिफ अली जरदारी ने हामी न भरी। साबिक DG FIA पीपल्स पार्टी पर तो भारी पड़े ही, लेकिन वो इमरान खान हुकूमत से मुताल्लिक भी बड़े इंकिशाफ कर चुके हैं। खान साहब ने मुझे खुद एक मरतबा नहीं, कोई एक्स प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक मरतबा नहीं, कोई मतलब आई डोंट नो, आई कांट टेल यू हाउ मेनी टाइम्स कि जी आरिफ नकवी को तुमने तबाह कर दिया। एक दिन ये भी बात हुई थी तो मैंने कहा सर जिसके पैसे हैं वो परेशान होना चाहिए, जिसने पैसे खाए हैं उसको शर्मिंदा होना चाहिए, आपने हमें परेशान किया हुआ है। और फिर उन्होंने मुझे उस वक्त बताया था तुम्हें पता नहीं है इसने हमें फाइनेंस किया हुआ है PTI को। फवाद हसन फवाद का नाम दिया, लेकिन नैब केसेस की वजह से इत्तेफाक ना होने का इम्कान है। मौजूदा चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल के ओहदे की मुद्दत 2 जून को खत्म हो रही है। और वजीर आजम शहबाज शरीफ का कहना है कि हमने अवाम की करप्ट हुकूमत से जान छुड़ाई, पहली बार दरवाजे खोले गए, फैलांगे नहीं गए। पाकिस्तान एक फर्द की जिद पर नहीं बल्कि आइन पर चलेगा। कौम से खिताब में वजीर आजम ने मजीद क्या कहा, आपको दिखाते हैं। पहली बार दरवाजे खोले गए, फैलांगे नहीं गए। ये अवाम, पार्लियामेंट और आइन की फतेह है। माजी के उस दौर में नफरत की एक पूरी फसल बोई गई। हमारी सियासत के रगो रेशे में नफरत का जहर भर दिया गया। मादरे वतन की फजाओं में इंतकाम, गुस्से और बद तहजीबी की आलूदगी फैला दी गई। अपने मजमूम सियासी मकासद के लिए सफारती खत की नाम निहाद साजिश तक घड़ी गई। एक खतरनाक झूठ बोला गया। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने एक नहीं 2 बार पूरी वजाहत के साथ कहा कि ऐसी कोई साजिश नहीं हुई। अमेरिका में हमारे सफीर ने भी साजिश की कहानी को यकसर मुस्तरद कर दिया। इसके बावजूद एक शख्स मुसलसल झूठ बोल रहा है। अफसोसनाक अमर यह है कि ये शख्स अपने मनफी सियासी एजेंडे की खातिर कौमी मफादात और पाकिस्तान के सफारती ताल्लुकात को नुकसान पहुंचा रहा है। अगर कोई शख्स ये समझता है कि इसका घुमंड और जिद दस्तूर पाकिस्तान और आईनी इदारों की मुतफ़क्का राय से ज़्यादा मुकद्दम है तो ये उसकी बहुत बड़ी भूल है, क्योंकि पाकिस्तान आइन के मुताबिक चलेगा, किसी एक फर्द की जिद से नहीं। वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल कहते हैं कि उन्हें वाकई नहीं पता कि जून में पेट्रोल महंगा होगा या नहीं। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें ना बढ़ाते तो महंगाई और ज़्यादा आती। वज़ीर ख़जाना ने सस्ता डीजल और पेट्रोल स्कीम मुतारिफ करा दी। बोले 40,000 से कम आमदन वालों को भी 2-2 हज़ार रुपए वजीफे दिए जाएंगे। क्या आइंदा पेट्रोल की कीमत बढ़ेगी? मुझे ये नहीं पता है। मैं सच्ची बात बताऊं कि पहली को बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, मुझे सचमुच नहीं पता है। क्योंकि 26 को इतना पेट्रोल बढ़ाया है तो मुझे नहीं लगता कि इतना मुनासिब होगा कि साल से शायद नहीं बढ़ेगा। अगर हमने आज पेट्रोल की कीमत बढ़ाई है तो वो कोई खुशी से नहीं बढ़ाई है, वो इसलिए बढ़ाई है कि बैनुल-अक़वामी मंडी में इतनी पेट्रोल बढ़ चुका था। खान साहब जब आए थे तो मेरे ख्याल से 100 रुपए से कम पेट्रोल था और 160 तक ले गए थे। कभी भी उन्होंने तो टैक्स भी लगाया था और सेल टैक्स भी लगाया था और लेवी भी लगाई थी। कभी भी लोगों की खातिर उन्होंने कीमत कम नहीं करी थी। अब जबकि उनकी अपनी हुकूमत जाने लगी तो फिर खान साहब की मफाद के लिए तो पूरी दुनिया कुर्बान है।
हाउस होल्ड इनकम 40,000 से कम हुई तो उनको इंशाअल्लाह ताला फिलफौर 2,000 रुपया मिल जाएगा वज़ीर आज़म सस्ती पेट्रोल सस्ता डीजल स्कीम के तहत। अगर 40,000 भी किसी की इनकम हो तो हम उनको 5% उनकी इनकम का दे रहे हैं पेट्रोल पे। तो सऊदी अरब हमारी कुछ और मदद करना चाह रही है, मैं अभी वो डिस्क्लोज नहीं करूंगा, लेकिन जुलाई में उसकी बात करूँ। IMF से $3 बिलियन आने के हैं, तो रिक्वेस्ट की कि प्रोग्राम को 1 साल एक्सटेंड कर लो और प्रोग्राम के अंदर $2 बिलियन और डाल दो, तो IMF से 3 की जगह 5 हो जाएंगे। अगर 5 नहीं भी होते तो 4 तो जरूर हो जाएंगे। और अब मुल्क की मईशत के लिए एक अच्छी खबर है। चीन से आइंदा हफ्ते $2.5 अरब कर्ज मिलने का इम्कान है, जिससे ज़र मुबादला ज़खायर में बेहतरी आ जाएगी। वज़ारत ख़जाना हुकाम ने कहा है कि पाकिस्तान और चीन के दरमियान मामला तय पा गए हैं। चीन पाकिस्तान को तकरीबन $2.5 अरब का कमर्शल कर्जा फराहम करेगा। वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल ने समा के सवाल पर इस बात की तस्दीक की कि चीन से एक हफ्ते के अंदर अंदर अच्छी खबर आने वाली है। वज़ीर ममलिकत बराए मालिया डॉक्टर आयशा गौस पाशा ने भी चीन से मुमकिना कर्ज की तस्दीक कर दी है। वज़ारत ख़जाना के मुताबिक IMF से राबते जारी हैं। पेश की शराइत पूरी होने के बाद कर्ज प्रोग्राम की जल्द बहाली का भी इम्कान है। पाकिस्तान IMF प्रोग्राम में 1 साल की तोसी और हजम $6 अरब से बढ़ाकर $8 अरब करने की दरख्वास्त कर चुका है। तोसी की सूरत में IMF से $3 अरब के बजाय $4 से $5 अरब मिलने का इम्कान है। वज़ीर आज़म की जानिब से 2,000 रुपए के रिलीफ पैकेज का ऐलान किया गया है। 2,000 रुपए में आता क्या है? घी, आटा, चीनी के बाद बच्चों की फीस, बीमारी, इलाज, ये सब कैसे पूरा होगा? वज़ीर आज़म का ये रिलीफ पैकेज अवाम से मजाक है। क्या कहते हैं लोग, आइए सुनते हैं। 2,000 रुपए का तो 5 किलो का जो डब्बा मिलता है घी वाला वो भी नहीं होता है, क्योंकि वो भी 2630 रुपए की। जिसके 4 बच्चे हैं या किराए का घर है या वो मजदूर आदमी है, वो 2,000 रुपए से क्या करेगा? 5,000 का बिल आ जाता है बिजली का, गैस का, पानी का, तो खाने का क्या बनेगा? 2,000 में कुछ भी नहीं होता भाई। थोड़े पैसे और भी बढ़ा लें, क्योंकि इस महंगाई के दौर में ये 2,000 रुपए कोई भी चीज़ नहीं है। करोड़ों रुपए लगा के इलेक्शन जीत सकते हैं तो सरकारी गाड़ियां खत्म कर दें, रिलीफ देना है तो। 2,000 रुपए पे हम आटा लेकर आए कि घी लेकर आए या मोटरसाइकिल में पेट्रोल भरें या कोई बिजली का बिल दे। 2,000 में तो ये है कि उनके तो एक हफ्ता भी नहीं गुजरेगा। ऊँट के मुंह में जीरे के बराबर भी नहीं है। किचन का खर्चा 20,000 से कम नहीं है, गरीब से कर। ये जो है बिल्कुल ऐसे है जैसे किसी बच्चे की पॉकेट मनी इन्होंने लगाई है। और पेट्रोल की कीमतों में बड़े इजाफे के साथ ही सब्जियों के रेट भी आसमान को छू रहे हैं। टमाटर 150 रुपए किलो में मिलने लगा है, जबकि करेले और प्याज ने भी सेंचुरी मुकम्मल कर ली है। मार्केट से सरकारी रेट लिस्टें गायब हो चुकी हैं। फैसलाबाद से देखिए रिदा सिंधु की रिपोर्ट। महंगाई के वार सब्जियां भी खाना हुआ दुश्वार। फैसलाबाद में सब्जियों की कीमतों में होशरुबा इजाफे ने खरीदारों को दिन में तारे दिखा दिए। टमाटर और शिमला मिर्च 150 रुपए किलो, जबकि भिंडी, करेले, प्याज और टींडे 100 रुपए किलो में फरोख्त होने लगे। ये कोई भी चीज़ को हाथ लगा लेना कि इंसान की रेंज से बाहर हुई है। जब सब्जी लेने आते हैं तो समझ नहीं आती इतने पैसों में क्या क्या खरीदें। जैसे जो 500 में काफ़ी सारा सामान आ जाता है, वो अब एक सब्जी आती है। बाजार में सरकारी रेट लिस्ट भी ढूंढने से नहीं मिलती। दुकानदारों की मनमानी भी उरूज पर है। पीछे से जो रेट होते हैं वो ज़्यादा होते हैं। जो मार्केट कमेटी की लिस्ट होती है उसके मुताबिक तो मंडी से रेट पड़ती हैं। फिर इधर किराए हैं, लड़कों के खर्चे वगैरह हैं, उस करके उस रेट पे हम दे नहीं सकते। जिले इंतजामिया के मुताबिक खुद साख्ता महंगाई करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन किया जा रहा है। कैमरामैन कदीरुर रहमान के साथ रिदा सिंधु, समा, फैसलाबाद। 2,000 महाना खैरात झूठी तसल्ली है। मईशत को इस तरह नहीं बचाया जा सकता। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद कहते हैं कि मसाइल ज़दा लोग फरसूदा निज़ाम के खिलाफ जिहाद कर रहे हैं। शेख रशीद ने ट्वीट में कहा कि शहबाज शरीफ 20 करोड़ का मेंबर खरीद कर भी अपनी हुकूमत नहीं बचा सकते। ये हुकूमत आज गिरे या कल गिरे, इसे कोई नहीं बचा सकता। शेख रशीद ने लिखा, ये अपने केसेस ख़त्म नहीं करा सकेंगे, जल्द ये लोग जेलों में होंगे। शेख रशीद के मुताबिक मईशत तबाहाल है और मुल्क दिवालिया होने वाला है। माशी तबाही हमारे दरवाजे पर दस्तक दे रही है। मईशत बचाने के लिए जल्द अहम और बड़े फैसले करने होंगे।
और अभी खबर यह है कि मुल्क में बिजली का शॉर्टफॉल 5780 मेगावाट तक पहुंच चुका है। मुख्तलिफ इलाकों में 8 घंटे तक लोड शेडिंग की जा रही है। इस वक्त मुल्क में बिजली की तलब 24,500 मेगावाट जबकि पैदावार 18,720 मेगावाट है। मुल्क में बिजली का शॉर्टफॉल 5780 मेगावाट तक पहुंच चुका है और यही वजह है कि मुख्तलिफ इलाकों में मुल्क के 8 घंटे तक लोड शेडिंग की जा रही है। कराची नॉर्थ नाजिमाबाद में गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ मुजाहिरा किया गया। एहतजाज करने वालों ने एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब की गाड़ी का घेराव कर लिया। मुर्तज़ा वहाब शारा नूरजहां की तामीर के इफ्तिताह के लिए पहुंचे थे। मजीद तफसील मालूम करते हैं समा के नुमाइंदे मोहम्मद अली हफीज़ से। अली हफीज़ बताएगा क्या मुतालबात हैं इन एहतजाजी मुजाहिरीन के? जी बिल्कुल, कराची का इलाका नॉर्थ नाजिमाबाद है। यहाँ की ग्राउंड पर जो है कब्जे किए जा रहे हैं। इस हवाले से यहाँ के वकील निकले थे एहतजाज के लिए। अब से कुछ देर पहले जो है शारा नूरजहां पर जो है तकरीब रखी गई थी जिसपे एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब सिद्दीकी, डीसी सेंटर सलीम ताहा फारूकी भी जो है वो भी मौजूद थे। जब वो रुखसत हो रहे थे, यहाँ से जा रहे थे, तो इलाका वकील अचानक निकल के सामने आ गए। उन्होंने गैर कानूनी तामीर के खिलाफ जो है वो नारेबाजी भी की। उनका कहना है कि पार्कों पे कब्जे किए जा रहे हैं। शिप ऑनर कॉलेज है, उसके पीछे ग्राउंड है, पहाड़ी ग्राउंड, इस पर कब्जा किया जाए। उनका कहना है कि अरबाब इख्तियार फौरी तौर पर जो है कब्जा माफी के खिलाफ एक्शन ले और पार्क को जो है, ग्राउंड को जो है वागुजार करवाया जाए। जी अच्छा अली, ये भी बता दीजिएगा क्या एडमिनिस्ट्रेटर की गुफ्तगू भी हुई है इन तमाम तरह एहतजाजी मुजाहिरीन से जब उनकी गाड़ी को रोका गया? जी, ये डीएमसी सेंटर के एडमिनिस्ट्रेटर थे, उनकी गाड़ी का घेराव किया गया था। जबकि मुर्तज़ा वहाब सिद्दीकी साहब जो है वो जा रहे थे। उन्होंने डीसी सेंटर को हिदायत की कि इनके जो शिकायत है उसको सुना जाए और फौरी अदालत किया जाए। जिसके बाद बहुत शुक्रिया आपका तफसीलात के लिए मोहम्मद अली हफीज। अहम खबर आ रही है। स्पीकर कौमी असेंबली राजा परवेज अशरफ की तहरीक इंसाफ के MNAs के इस्तीफों के मामले पर इत्तेहादियों के साथ मुशावरत जारी है। इस दौरान स्पीकर को मशवरा दिया गया है कि इज्तिमाई इस्तीफों के बजाय पहले कुछ मुतहर्रिक रहनुमाओं के इस्तीफे मंजूर किए जाएं ताकि तहरीक इंसाफ पर दबाव बढ़ाया जा सके और उन्हें ऐवान में वापस लाने की कोशिशें भी जारी रखी जाएं, ये भी कहा गया है। स्पीकर कौमी असेंबली राजा परवेज अशरफ की तहरीक इंसाफ के MNAs के इस्तीफों के मामले पर इत्तेहादियों के साथ कुछ मुशावरत जारी है और खबरें ये आ रही हैं कि इस दौरान स्पीकर को मशवरा ये दिया गया है कि इज्तिमाई इस्तीफों के बजाय पहले कुछ मुतहर्रिक रहनुमाओं के इस्तीफे मंजूर किए जाएं ताकि तहरीक इंसाफ पर दबाव बढ़े और उन्हें ऐवान में वापस लाने की कोशिशें भी जारी रखी जाएं। इलेक्शन का असल वक्त अगस्त 2023 है। इससे पहले अगर इंतखाबात हुए तो वो हुकूमत और इत्तेहादियों की मुशावरत से होंगे। MQM पाकिस्तान के सरबराह खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं कि इत्तेहादी हुकूमत मुल्क की मईशत सामने रखकर हिकमत अमली बनाए। पाकिस्तान की मईशत की जो सूरत हाल है इस वक्त, इसमें हम सबको इस वक्त एहतियात से काम करना चाहिए और हमने वज़ीर आज़म को और हुकूमत को यकीनदानी कराई है कि तमाम इत्तेहादी मिलकर इस हवाले से हुकूमत का बोझ बांटेंगे और मईशत को सामने रख के अपने मुतालबात को डिज़ाइन करेंगे। और इसके साथ साथ जहाँ तक इलेक्शन का ताल्लुक़ है तो इलेक्शन की सही डेट तो है 17 अगस्त 2023। ये मिल के फैसला करना है कि उससे पहले कराना है तो कब कराना। अहम खबर है, इस्लामाबाद में जलसों पर पाबंदी के बाद पंजाब हुकूमत का ग्रेटर इकबाल पार्क लाहौर में जलसों पर मुकम्मल पाबंदी लगाने का ऐलान सामने आया है। बात करेंगे फातिमा शिराजी हमारे साथ हैं। फातिमा, क्या तफसीलात हैं इस खबर की? जी बिल्कुल, वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज ने बड़ा फैसला किया है और वो ये है कि ग्रेटर इकबाल पार्क में किसी भी किस्म के जलसे पर उन्होंने पाबंदी लगा दी है। वज़ीर आला हमजा शहबाज ने ग्रेटर इकबाल पार्क में जलसों पर पाबंदी लगाने के साथ साथ इसकी असूली मंजूरी भी दे दी है और इसका नोटिफिकेशन बाकायदा तौर पर उन्होंने जारी कर दिया है। इस पे हमजा शहबाज वज़ीर आला ने कहा कि तजवीज़ पर गौर करना तो दूर की बात, इस इजलास पेश करना भी मुनासिब नहीं है। इसके अलावा खाली मुकामात पर दरख्त, पौधे और घास लगाने का काम जल्द शुरू किया जाएगा और ग्रेटर इकबाल में जितने भी जो है जलसे जुलूसों से जो नुकसान हुए हैं वो भी उन्होंने PHA को इंस्ट्रक्शन दे दी हैं कि वो भी जल्द अज जल्द उन्हें ठीक करें। इसके अलावा बात की जाए जनूबी पंजाब की, तो जनूबी पंजाब में भी खाली अराजी की निशानदेही करके पौधे लगाने का प्लान जो है वो मुरतब किया जाए। इसके अलावा वजीर आला हमजा शहबाज ने कहा कि किसी भी किस्म की इस हवाले से कई बड़ा अहम फैसला किया गया है। इस सिलसिले में आप हमें आगाह करिए। फातिमा, बहुत शुक्रिया आपका। इस्लामाबाद पुलिस ने लॉन्ग मार्च के दौरान अमन व अमान की सूरत हाल ख़राब करने पर तहरीक इंसाफ क़यादत के खिलाफ एक और मुकदमा दर्ज कर लिया है। मुकदमात की मजमूई तादाद 8 हो गई है।
थाना कराची कंपनी में दर्ज मुकदमे में चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान, शाह महमूद कुरैशी, असद उमर, शेरी मजारी, जरताज गुल, खुरम नवाज और अली अमीन गंडापुर के अलावा 200 नामालूम कारकुनान नामजद किए गए हैं। मुकदमे में रास्तों की बंदिश, कारे सरकार में मुदाखलत, पुलिस एहलकारों पर हमले और सरकारी अमलाक को नुकसान पहुंचाने की दफात शामिल हैं। लॉन्ग मार्च के बाद तहरीक इंसाफ की क़यादत के खिलाफ ये 8वां मुकदमा है। इससे पहले थाना कोहसार में 3, थाना तरनोल में 2, जबकि थाना सेक्रेटेरिएट और भाराकहू में एक मुकदमा दर्ज है। बलूचिस्तान में बल्दियाती इंतखाबात का आगाज 29 मई से हो रहा है। पहले मरहले में 32 अजला में इंतखाबात होंगे। 16,195 उम्मीदवार मैदान में होंगे, जिन्हें चुनने का फैसला 35,52,398 लोग अपने वोटों से करेंगे। 7 म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, 49 म्यूनसिपल कमेटियाँ और 838 यूनियन काउंसिल्स के निशिस्तों पर इंतखाब होगा। इंतखाबी मैदान के लिए 5,226 पोलिंग स्टेशंस होंगे। 1,974 पोलिंग स्टेशंस को हसास करार दिया गया है, जबकि 2,034 को इंतहाई हसास करार दिया गया है, जिन पर फौज तलब की जाएगी। हाईकोर्ट के अहकामात के मुताबिक मूसाखेल पशीन समेत दीगर अजला के 102 वार्ड्स में इलेक्शन नहीं होंगे। देही वार्ड्स में 1463 और शहरी वार्ड्स में 121 उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब हो चुके हैं। और तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत का कहना है कि 2013 के बाद सूबे में बल्दियाती इंतखाबात मुनक्किद हो रहे हैं। तमाम अजला में हंगामी सूरत हाल से निमटने के लिए तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। साफ और शफाफ इंतखाबात का इनेकाद यकीनी बनाया जाएगा। हमारे जितने भी हेड्स और रिप्रेजेंटेटिव्स हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ के, उनसे मीटिंग्स भी हुई और ज़ाब्ता इखलाक के हवाले से कि उस पर मुकम्मल अमल दरामद को यकीनी बनाया जाए और मैक्सिमम पार्टिसिपेशन ऑफ द पब्लिक जो है इन इलेक्शन, उसे भी यकीनी बनाया जाए। तमाम डिस्ट्रिक्ट्स में हंगामी सूरत हाल से निमटने के लिए तैयारियां जो हैं अमल कर ली गई हैं। 24 बरस पहले आज ही के दिन पाकिस्तान ने भारत के 3 एटमी धमाकों का मुंह तोड़ जवाब दिया था। चागी में 5 एटमी धमाके किए गए थे। पाकिस्तान 7वीं एटमी ताकत बना था, मगर एटमी कुव्वत बनने का यह सफर आसान न था। रिपोर्ट कर रही हैं इस्लामाबाद से सुमैरा खान। 28 मई 1998 का तारीख साज दिन, जब पाकिस्तान ने भारत के 3 धमाकों के मुकाबले में 5 एटमी धमाके करके दुश्मन को आईना दिखा दिया। महदूद वसाइल के साथ शुरू किए गए एटमी प्रोग्राम को पाया तकमील तक पहुंचाने के पीछे मुल्की दिफा नाकाबिल तस्खीर बनाने का कौमी जज्बा था। 1998 में जब बीजेपी गवर्नमेंट आई तो उन्होंने एक डिसीजन लिया कि हम टेस्ट करेंगे, तो वो एक अपॉर्चुनिटी मिली, पाकिस्तान को मौका मिला कि इंडिया का एक तो जवाब दिया जाए और इस रीजन में जो एक इम्बैलेंस क्रिएट हो गया था 1974 से, उसको रिस्टोर किया जाए। मोहसिन पाकिस्तान डॉक्टर अब्दुल कदीर खान और इनके साथियों ने जो अजीम कारनामा सर अंजाम दिया वो बेमिसाल है। हमारी जो सारे साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन थी, स्पेशली जो पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन है, उन्होंने बहुत कलीदी किरदार इसमें अदा किया। हमें कुछ मुश्किलात का सामना हुआ। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब ने एक यूरेनियम एनरिचमेंट का एक प्रोसेस जो है वो इंट्रोड्यूस किया। पाकिस्तान दिफा के साथ साथ सेहत और तवानाई समेत दीगर कई शोबों में भी जौहरी टेक्नोलॉजी का तामीरी इस्तेमाल कर रहा है। कराची में 1100 मेगावाट बिजली का हामिल K2 मंसूबा इसी सिलसिले की अहम कड़ी है। सुमैरा खान, समा, इस्लामाबाद। आगे बढ़ें और आपको बताएं कि बहावलपुर में नून लीग आज सियासी ताकत का मुजाहरा करने जा रही है। रिंग स्टेडियम में पंडाल सज गया है। जलसे से मरियम नवाज और हमजा शहबाज समेत दीगर कायदीन खिताब करेंगे। एहसन अंसारी वहीं पर मौजूद हैं, उनसे मजीद जानते हैं। एहसन, कैसी तैयारियां की जा रही हैं?
जी बिल्कुल, इस वक्त हम पिंडाल में मौजूद हैं और पिंडाल में जो तैयारियां हैं वो मुकम्मल कर ली गई हैं। 15,000 के करीब कुर्सियां यहाँ पर लगाई गई हैं इंतज़ामिया के मुताबिक, और इसके साथ साथ यहाँ पर लाइटिंग और साउंड सिस्टम भी नस्ब कर दिए गए हैं। स्टेज भी मुकम्मल तौर पर तैयार कर लिया गया है और पार्टी की जो धुनें हैं वो चलाई जा रही हैं और साउंड जो है उनको टेस्ट किया जा रहा है। वर्कर्स भी यहाँ पर पहुँच रहे हैं नून लीग के, लेकिन चूँकि यहाँ पे जो दर्जा हरारत है वो इस वक्त बहुत ज़्यादा है, तकरीबन 45 डिग्री यहाँ पर इस वक्त दर्जा हरारत है, जिसकी वजह से बहुत शदीद गर्मी यहाँ पर पड़ रही है। और जो वर्कर्स हैं और जो दीगर जो इंतज़ामी अफसरान हैं वो साए में बैठ कर जो है वो जायज़ा ले रहे हैं, और जो वर्कर्स हैं इस वक्त वो भी कुर्सियाँ लेकर साए में बैठे हुए हैं। ताहम जैसे ही शाम आती जाएगी, दर्जा हरारत कम होता जाएगा, तो पिंडाल भी जो है वो वर्कर्स के साथ भरना शुरू हो जाएगा। 6 बजे का टाइम दिया गया है, लेकिन ये 7 से 8 बज जाएंगे। मरियम नवाज और वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज आज यहाँ पर पहुँचेंगे, जलसे में वर्कर्स से खिताब करेंगे। और आज मुस्लिम लीग नून का जो जलसा है, उम्मीद की जा रही है कि आज भरपूर अंदाज में कामयाब जलसा यहाँ पर किया जाएगा। जी, तफसीलात के लिए आपका शुक्रिया एहसन। आगे बढ़ते हैं। पाकिस्तान के एटमी कुव्वत बनने की सालगिरह पर पार्लियामेंटेरियंस के क्या जज्बात हैं, इस्लामाबाद से फरार बानी की रिपोर्ट में देखिए। एटमी प्रोग्राम की बुनियाद रखने से धमाकों तक मुल्क का दिफा नाकाबिले तस्खीर बनाने वाले कौमी हीरोज को अरकान पार्लियामेंट किस तरह याद करते हैं, आइए उन्हीं से जानते हैं। एक अजीम दिन था पाकिस्तान की तारीख का, जिसमें हमने पाकिस्तान की इस खित्ते में जो एक कुव्वत है, जो एक ताकत है, उसका हमने लोहा मनवाया। इनकलाबी कदम था और उस दिन हमें सबको मिल के एक पैगाम जो है वो देना चाहिए ज़रूरी, और यूनिटी उसके ऊपर हमारी रहनी चाहिए। इसकी शुरुआत की थी शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने। हाँ, मियाँ नवाज से अपने उसका बम ब्लास्ट टेस्टिंग करके एक सब्जी दी कि हाँ हमारे पास ये ताकत है। यौम तकबीर पूरी कौम को शायान शान तरीके से मनाना चाहिए, क्योंकि उस दिन पाकिस्तान ने वो सबूत दिया था कि पाकिस्तान एक नाकाबिले तस्खीर मुल्क है। अरकान पार्लियामेंट कहते हैं मुश्किल हालात में एटम बम बनाना आसान काम नहीं था। इस अजीम मकसद में जिसने हिस्सा डाला, कौम उनके एहसानात और कुर्बानियों को कभी फरामोश नहीं करेगी। कैमरामैन अली रजा के साथ फरार बानी, समा, पार्लियामेंट हाउस, इस्लामाबाद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि नवाज शरीफ ने हर किस्म का दबाव बालाए ताक रखकर एटमी धमाके किए। आज पाकिस्तानी अवाम मुश्किल में है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा दिल पर पत्थर रखकर किया। गरीब तबके के लिए कौमी खजाने से माहाना 28 अरब रुपए दे रहे हैं। नवाज शरीफ ने तमाम तरगीबात को धमकियां नहीं दी, किसी अपने जो दुनिया के बड़े ममालिक हैं उनके सरबराहान से कोई बहुत तल्ख लहजे में बात नहीं की। बड़े अच्छे अंदाज में कहा कि बहुत शुक्रिया जनाब सदर, मुझे पाकिस्तान के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करना है। आपके 5 अरब डॉलर की जो ऑफर है, बहुत मेहरबानी। इंशाअल्लाह हम जिंदा रहेंगे, लेकिन पाकिस्तान के दिफा के ऊपर आंच नहीं आएगी। तमाम महंगाई में पिसे हुए हैं, गरीब खानदान बेचारे रुल गए हैं, एक वक्त की रोटी को तरसते हैं, दवाई नहीं है और इलाज के पैसे नहीं हैं, कारोबार नौकरी नहीं है और महंगाई आसमानों से बातें कर रही है। दिल पे पत्थर रखकर ये फैसला किया, मगर मैंने महाना 28 अरब रुपया कौमी खजाने से खर्च के पाकिस्तान के इन पिसे हुए करोड़ों लोगों के लिए मैंने ये सब्सिडी दी है। इंशाल्लाह 2000 रुपये मांगा। 5 रोज हो चुके, गटर का पानी मुसलसल बह रहा है। कराची जेल चौरंगी से गुजरना मुश्किल हो चुका है। कराची वाटर बोर्ड सीवरेज लाइन की मरम्मत नहीं कर सका। यूनिवर्सिटी रोड पर ट्रैफिक जाम इन दिनों मामूल है। रिपोर्ट कर रहे हैं साद साबरी। जा बजा गड्ढे और उनमें जमा सीवरेज का गंदा बदबूदार पानी। ये मनाजिर जेल चौरंगी की जानिब आने वाले यूनिवर्सिटी रोड के हैं, जहां इन गड्ढों और गटर के पानी के बायस दिन भर ट्रैफिक का रिंग नामामूल बन गया है।
5 रोज पहले कराची वाटर बोर्ड ने सीवरेज लाइन की मुरम्मत का काम शुरू किया था, जो मुकम्मल होने का नाम नहीं ले रहा है। मशीनरी काम कर रही है, लेकिन शहरियों को काम मुकम्मल होने की उम्मीद कम ही है। ये तो सब खाने पीने वाले बैठे हुए हैं, बस काम होना चाहिए। ये तो कह रहे थे 1 दिन में काम पूरा हो जाएगा। 1 दिन में क्या, ये 1 साल में नहीं कर सकते काम पूरा। 1.5 हफ्ता हो गया, पानी है कोई सफाई वाला ही नहीं है। बहुत सारे गिरे भी बाइकों वाले, 5-6 बाइकों वाले मेरे सामने गिरे। हमारा तो रोजगार बिल्कुल ठप पड़ा हुआ। एक तो महंगाई इतनी है, पेट्रोल पे 30 रुपए बढ़ा दिए, कोई पंचर के लिए कोई आदमी नहीं रहा। दिहाड़ी तक मजदूरी ले जाना घर पे मुश्किल हो रही है। कराची वाटर बोर्ड की नाअहली का खमियाजा शहरियों के साथ उन ट्रैफिक पुलिस के एहलकारों को भी भुगतना पड़ रहा है जो वहाँ ड्यूटी पर मामूर होते हैं। हमें भी परेशानी और आवाम को जो परेशानी है ना, वो आवाम अपनी परेशानी हमारे को आप पे गुस्सा जो होता है वो हम पे निकालते हैं, क्योंकि वाटर बोर्ड वाले तो यहाँ है नहीं है। 36 इंच कुतर की सीवरेज लाइन की मुरम्मत में ताखीर की वजह से न सिर्फ गंदा पानी सड़कों पर जमा है, बल्कि जेल के मरकजी दरवाजे से अंदर भी दाखिल हो रहा है। वाटर बोर्ड हुक्काम का दावा है कि 2 रोज में मुरम्मती काम खत्म कर लिया जाएगा। कैमरामैन आतिफ कुरैशी और साथी रिपोर्टर मोहम्मद अली हफीज के साथ साद साबरी, समा, कराची। अभी अफसोसनाक खबर है, दर आदम खेल के इलाके बोस्ती खेल में कोयला ले जाने के तनाज़े पर फायरिंग से 3 अफराद कत्ल और 3 जख्मी हो गए। बोस्ती खेल के कौम के फरीकैन के दरमियान कोयले की कानों के हवाले से तनाज़ा चला आ रहा था, जिसके लिए जिरगा मुनक्किद किया गया था। फरीकैन के दरमियान कोयला ले जाने पर तकरार शुरू हुई। एक फरीक ट्रक के सामने खड़ा हो गया, जिस पर दूसरे फरीक ने फायरिंग शुरू कर दी। इसी दौरान दूसरी जानिब से भी फायरिंग शुरू हुई, जिससे 3 अफराद कत्ल जबकि 3 जख्मी हुए। लाशों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है, जबकि वाक़े का मुकदमा थाना दर आदम खेल में दोनों फरीकैन के खिलाफ दर्ज कर लिया गया है। कराची से पंजाब जाने वाला ऑयल टैंकर कौमी शाहराह पर उलट गया है। हादसे के बाद सड़क को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है। टैंकर में 50,000 लीटर पेट्रोल मौजूद है। मजीद जानते हैं, समा के नुमाइंदे मुशर्रफ भट्टी हमारे साथ मौजूद हैं। मुशर्रफ भट्टी, बताइए किस तरह से रोड को क्लियर किया जा रहा है, क्या ऑपरेशन जारी है इस वक्त? जी, मैं आपको बताऊं कि ये कराची से पंजाब जाने वाला ऑयल टैंकर साबुरवाव के करीब कौमी शाहराह पर तेज रफ्तारी के बायस उलट गया, जिसमें जो है ड्राइवर और एक क्लीनर भी बताया जा रहा है कि जो जख्मी है जिनको हॉस्पिटल भेजा गया है। और मैं आपको बताऊं कि रेस्क्यू का काम जारी है, रोड को क्लियर करवाया जा रहा है, क्योंकि हादसे की वजह से जो कौमी शाहराह पंजाब के रास्ता जाता है उसको बंद कर दिया गया था, जो कि कुछ देर में बताया जा रहा है मोटर पुलिस के मुताबिक कि रास्ता क्लियर कर दिया जाएगा, जिसके बाद ट्रैफिक बहाल कर दी जाएगी। तफसीलात के लिए आपका शुक्रिया मुशर्रफ भट्टी। सिंध ने मुबैना रिश्वतखोरी पर अपने ही इदारे के अफसर असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर के खिलाफ रेफरेंस दायर कर दिया है। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने मुल्ज़मान के खिलाफ नैब इंक्वायरी की सिफारिश की थी। काली भेड़ों को बेनकाब किया जा रहा है। रिश्वतखोरी, नैब सिंध ने अपने ही अफसर के खिलाफ रेफरेंस दायर किया है। असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर ज़ैनुल आबिदीन के खिलाफ ये रेफरेंस दायर किया गया है, जबकि नैब अफसर ज़ैनुल आबिदीन मुल्ज़िम रज़ा की बातचीत की वीडियो वायरल हुई थी। इरफानुल हक हमारे साथ हैं। इरफान, आगाह कीजिएगा इस हवाले से मजीद। देखिए, रेफरेंस में बताया गया है कि फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने जो इंक्वायरी की थी उसकी बुनियाद पर ये फैसला किया गया था इनके खिलाफ रेफरेंस दायर किया जाए। इसमें मुल्ज़िम ज़ैनुल आबिदीन हैं जो नैब के साथ तफ्तीशी अफसर उसामा यूनुस हैं, उनके साथ मिलकर उन्होंने मुल्ज़िम अली रज़ा से 14 मिलियन रुपए रिश्वत वसूल की थी और मुल्ज़मान ने 4 केस में मजमूई तौर पर 8 करोड़ रुपए से ज़ायद रिश्वत वसूल की थी। इस हवाले से नैब ने अपने इन अफसरान के खिलाफ रेफरेंस दायर किया और जिसमें जो असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर हैं उनके खिलाफ भी उन्होंने भी बतौर मुल्जिम इसमें शामिल किया गया है। मगर इन तमाम अफसरान को जो प्ली बार्गेन जो इनकी दरख्वास्त थी वो भी दायर कर दी गई है, जो वो भी दायर कर दी गई है। बहुत शुक्रिया आपका इरफानुल हक। और अब खेलों की दुनिया से खबर है। वेस्ट इंडीज के खिलाफ सीरीज के लिए कौमी क्रिकेट टीम का तरबियती कैंप 1 जून से लाहौर में शुरू होगा। मजीद जानते हैं समा के नुमाइंदे हुज़ैफा खान से। जी हुज़ैफा। जी बिल्कुल, वेस्ट इंडीज के खिलाफ कौमी क्रिकेट टीम का कैंप जो है वो 1 जून से शुरू होगा और इस कैंप के अंदर न सिर्फ जो पाकिस्तान में मौजूद खिलाड़ी हैं बल्कि साथ साथ जो वाइटैलिटी ब्लास्ट खेल रहे हैं इंग्लैंड में उन भी खिलाड़ियों को तलब कर लिया गया है, जिसमें नायब कप्तान शादाब खान, आरिफ रऊफ और मोहम्मद रिजवान शामिल हैं। जबकि सीरीज जो है वो 8 तारीख से शुरू होगी और मुल्तान में खेली जाएगी। तफसीलात के लिए शुक्रिया आपका हुज़ैफा। और अब आपको बताएं कि अदाकारा सबा कमर ने कराची में अपनी आने वाली फिल्म से मुतालिक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने शरारतों और दिलचस्प जुमलों से हाजरीन को खूब महसूस किया, जबकि सबा कमर ने अपनी नई फिल्म के गानों पर रक्स भी किया।
न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए समा।